हेलो एवरीवन, सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। भाई साहेब मतलब खुशी जो है ना वो भाई साहेब समा ही नहीं रही है। इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी कि क्या बताऊं। क्या धमाकेदार वाला रिजल्ट लेके आए मेरे भाई तुम लोग। मतलब अलग ही लेवल का मजा जो है ना वो मेरे भाई यहां पे आ चुका है। लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल एंड बहुत 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 बधाई हो आज आप सभी के सभी लोगों को। जो मेहनत आप लोगों ने रात रात भर जग के करी थी उसका रिवॉर्ड जो है वो फाइनली आपको यहां पे मिल चुका है। उसके लिए बहुत 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 बधाई मेरे भाई। गॉट द पॉइंट। और हाँ, एक चीज और बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी खुशी को आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने के लिए सीएस कार्ड इंडिया की जो टीम है वो आपके लिए अमेजिंग वाला सरप्राइज है और बहुत सारे गिफ्ट जो है वो लेके आ रही है। सर ये गिफ्ट्स को पाने के लिए क्या करना होगा? तो गाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक दिया गया है जो कि गूगल फॉर्म का लिंक है। उस गूगल फॉर्म पे आपको क्या करना होगा, आपका जो रिजल्ट है स्क्रीनशॉट के साथ में आपको करना रहेगा शेयर। और ये करने के बाद में मेरे भाई जो गिफ्ट आपको मिलने वाला होगा ना, आप कहेंगे सर मतलब दिल तो हमारा भी बहुत ज्यादा खुश हो गया, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग वाली गिफ्ट। गॉट द पॉइंट। सर ये फॉर्म जो है वो देख लीजिएगा, इसमें सारी की सारी जो फील्ड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ईमेल, फिर नाम की बात कीजिए, मोबाइल नंबर, सही मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि आपसे कांटेक्ट हो पाए, आपके गिफ्ट के बारे में आपको बता पाए। ऑल्टरनेट नंबर आपके पापा का, आपकी मम्मी का, दोनों में से कुछ भी चलेगा। कितने मार्क्स मेरे भाई ने यहां पे स्कोर किए हैं, मेरी बहन ने यहां पे स्कोर किए हैं, वो आपको यहां पे लिखना होगा। और जो रिजल्ट आपका होगा वो यहां पे अपलोड कर दीजिएगा। गाइस ये बहुत ध्यान से, अगर आप रिजल्ट अपना अपलोड नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आप गिफ्ट के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, सरप्राइज के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। गॉट द पॉइंट। और फिर इसके बाद में आपका जो फोटोग्राफ रहेगा वो भी आप अपलोड कीजिएगा ताकि उस चीज को जो सीएस कार्ड इंडिया का फैमिली का जो पोस्टर होगा वहां पे इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सके और आपके बारे में पूरे शहर में ढिंडोरा पीटा जा सके कि देखिए यही है वो बंदा जिसने कि सीएसडब्ल्यूटी नवंबर के एग्जाम में धूम मचा के रख दी है। राइट, चलिए सर। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन मेरे भाई इसी के साथ में आज से ही टेंशन स्टार्ट हो गया है सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में कि सर हमने सुना है कि सीएसडब्ल्यूटी जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर जो है वो तो बोले सीएस एग्जीक्यूटिव में स्टार्ट होने वाली है। तो सर यहां पे क्या क्या चीजें हैं हमें कुछ नहीं पता है, प्लीज हमें इसके बारे में बता दीजिएगा। तो गाइज आज का जो ये वीडियो है इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 जिसमें कि आपको सीएस एग्जीक्यूटिव के कोर्स के ओवरव्यू के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और पार्ट नंबर 2 जिसमें कि हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला स्टडी का पैटर्न क्या रहना चाहिए, दूसरा प्रिपरेशन को हम स्टार्ट कहां से करने वाले हैं, कैसे स्टार्ट हम करेंगे, तीसरा सर बोले अगर आपको 1 अटेम्प्ट में एग्जाम को पास करना है जैसे आपने सीएसडब्ल्यूटी एक ही बार में पास कर लिया तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, और चौथा सर नेगेटिविटी जो है ना उससे आपको कैसे दूर रहने का है और क्यों उससे दूर रहना आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए सर। तो सबसे पहले वाले पार्ट के बारे में बात जो है वो अपन यहां पे करते हैं। नाम क्या है, ओवरव्यू ऑफ द सीएस एग्जीक्यूटिव। गाइज सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन। सर क्या हमें सीएस एग्जीक्यूटिव में वापस से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सीएसडब्ल्यूटी में करवाने के बाद में? आंसर है यस मेरे भाई। जो आपने 1000 रुपीज 1500 रुपीज का फीस पे किया था सीएसडब्ल्यूटी के लिए उसका काम अभी हो चुका है। अब आपको यहां पे 10,100 रुपए का फीस पे करना होगा और एग्जीक्यूटिव में एडमिशन जो है वो आपको लेना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 30 नवंबर 2022 के पहले पहले एडमिशन ले लिया जो कि आपको करना ही है तो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जून 2023 में दोनों ग्रुप का जो एग्जाम होगा ना वो देने के लिए मिलेगा। गाइस ध्यान रखिएगा, यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन जिसको यह मौका मिल रहा है। अगर आपका एग्जाम जनवरी में होता सीएसडब्ल्यूटी का, या फिर अगर आपका एग्जाम जो है वो जुलाई में होता तो आपको यह मौका ना मिलता, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप जो है वो अगले वाले एग्जाम में देने के लिए मिलता। गॉट द पॉइंट। तो ये आपके लिए गोल्डन वाला अटेम्प्ट है मेरे भाई। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि 30 नवंबर को नहीं कर पाता उसके बाद में करता है तो 31 जनवरी तक अगर आप अपना एडमिशन करते हैं तो आपको जून 2023 में एक ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने को मिलेगा और अगला जो ग्रुप आपका है वो दिसंबर 23 में देने के लिए आपको मिलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोल ठीक है साहब। फिर इसके बाद में एक बात और, क्या सर बोले ग्रुप्स के हिसाब से क्या एडमिशन की जो फीस है वो भी अलग अलग होती है क्या? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा।
एग्जाम देने के लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, लेकिन जब एडमिशन की बात आती है तो आपको 10,100 रुपए ही पे करने पड़ेंगे और आपका पूरा का पूरा जो एडमिशन होगा वो सीएस एग्जीक्यूटिव में ही होगा। ये समझ में? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का अलग से एडमिशन नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे जो रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा वो पूरे एग्जीक्यूटिव में होगा और आपका ग्रुप वाइज एडमिशन जो है वो नहीं होता है, राइट। चलिए अगला पॉइंट यहां पे आता है सब क्या, ओडीओपी, व्हाट इज दैट सर? 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो इसमें क्या होता है, जो बातें मैं फिलहाल आपको यहां पे बता रहा हूं वही सारी बातें जो हैं वो आपको वहां पे बताई जाएगी। सर क्या है सीएस एग्जीक्यूटिव, सिलेबस में क्या रहता है, स्टडी मटेरियल में क्या रहता है, कितने दिनों में स्टडी मटेरियल आपके पास में आएगा, कौन सी ट्रेनिंग आपको करनी होती है, एग्जाम का फॉर्म जो है वो आपको कब फिल करना होगा, बाद में कौन सी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आपको यहां पे बताया जाता है। और ध्यान रखिएगा भाई साहब, क्या ये एक काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी है जो कि आईसीएसआई जो है वो आपको करने के लिए कहता है, नॉलेज को बढ़ाने के लिए करना कंपलसरी है। ये ध्यान से सुनिएगा सर, इसे करना, इसको अटेंड करना कंपलसरी है। आपका एग्जाम फॉर्म जिसको फिल करने का टाइम आएगा मार्च वाले महीने में, राइट। तो मार्च महीने के पहले पहले आपको ये वाला जो काम रहेगा वो पूरा करना पड़ेगा, राइट। सो इसके बारे में हमें नॉलेज कैसे मिलेगा, तो ये बहुत ध्यान से, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे आईसीएसआई के पास में तो वहां पे आपका फोन नंबर सही डालिएगा, आपका ईमेल आईडी जो फिलहाल आप यूज करें जिसका पासवर्ड आपको ध्यान में है वो सही वाला डालिएगा। सर रजिस्ट्रेशन से ध्यान आया, कहां जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो गाइज जैसा कि आपने CSWT का रजिस्ट्रेशन किया था, कहां जाके किए थे? सबसे पहले ICSI.edu जो है वहां पे आप गए थे, बोले हाँ। फिर इसके बाद में जो ब्लू वाले टैब आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें ऑनलाइन सर्विसेज जो है इसके ऊपर आपको यहां पे क्लिक करना होगा और फिर आपको देखिए नीचे से अगर देखेंगे लास्ट वाला छोड़ दो, सेकेंड लास्ट छोड़ दो, थर्ड लास्ट छोड़ दो, फोर्थ लास्ट वाला जो पॉइंट आपका है रजिस्ट्रेशन फॉर CSWT पास्ट स्टूडेंट इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, इसके ऊपर आपको यहां पे क्या करना होगा, क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ तो भी आपका जाना पहचाने वाला ही है, आप यहां पे चले जाएंगे, आगे का प्रोसीड करेंगे और आपको यहां पे फर्दर जो प्रोसेस होगा वो समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो आप यहां पे कर लेंगे, राइट। सर ये जब आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका फोन नंबर एकदम सही, आपका जो ईमेल आईडी है वो भी एकदम सही। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्या याद है CSWT में आपको यूनिक आईडी जो है वो प्रोवाइड होता, बोले हाँ। यहां पे भी ऐसा ही रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि 17 डिजिट्स का रहने वाला है, गॉट द पॉइंट। तो वो भी आपको नोट डाउन करके रखना है क्योंकि वो आपको आगे चल के कम्युनिकेट करने के काम जो है वो आने वाला है। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोल ठीक है साहब। चलिए फिर इसके बाद में एक और होता है साहब, क्या, प्री एग्जाम टेस्ट। हालांकि ये भी फॉर्मेलिटी है, मतलब अगर मान लो आप प्री एग्जाम टेस्ट देने की बात करेंगे ना, घर पे बैठे बैठे कभी भी दे दो भाई साहब। पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार दे दो, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, 1000 बार आपको अलाउ किया गया है घर बैठे बैठे। सर बोलना नहीं चाहिए लेकिन चीटिंग भी आप कर सकते हो, ये यहां पे आपको एक फॉर्मेलिटी के टाइप में दिया गया। लेकिन इसके बारे में भी कहा गया है कि एग्जाम फॉर्म फिल करने के पहले ये कंप्लीट करना आपके लिए क्या होगा, कंपलसरी होगा, और ये बस आपको एक ही बार देना पड़ता है। यानी कि अगर मान लीजिए जून 2023 के लिए आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके पहले आपको प्री एग्जाम पास करना पड़ेगा। आपने प्री एग्जाम पास कर लिया लेकिन जून 2023 में आप एग्जाम दे ही नहीं पाए, या एग्जाम दिया था बट आप फेल हो गए, जो कि नहीं होने वाले हैं, लेकिन अगर फेल हो गए तो दिसंबर 23 में फाइनल एग्जाम देने के पहले वापस से प्री एग्जाम टेस्ट आपको देने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, राइट। चलिए सर अगला पॉइंट, सर सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट वाली चीज है सर। कुल मिला के 2 ग्रुप्स आपको यहां पे दिए गए हैं, कुल मिला के 8 सब्जेक्ट जो है वो यहां पे आपको दिए गए हैं, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट जो आपका होगा कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स ईच का रहने वाला होगा। ये देखिए मेरे भाई, अगर मैं बात करूंगा तो पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं, दूसरे ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं। इन 8 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, ग्रुप 1 में टैक्स लॉ, ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है मेरे भाई, राइट। सो बोले हाँ, हमको तो CSWT में बड़ा गजब का एक्सपीरियंस है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। यस, लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा ना नेगेटिव वाला पॉइंट है, क्या, अगर मान लो CSWT में आपको कोई आंसर नहीं आ रहा था तो आपने क्या किया था, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 टेक तुक्का मार दिया था, राइट। क्या फर्क पड़ेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे ना, वैसे भी आंसर नहीं आता मुझे। लेकिन अगर आपने यहां पे इनमें से किसी भी एमसीक्यूज के अंदर अगर गलत क्वेश्चन पे टिक कर दिया, गलत आंसर पे टिक कर दिया,
0.25 मार्क जो है ना एक गलत आंसर के लिए आपके माइनस हो जाएंगे, यानी कि 4 गलत आंसर, यानी कि 1 मार्क जो है वो आपका क्या हो गया, टाटा बाय बाय। राइट सर, उससे भी बड़ा चैलेंज आपके लिए यहां पे ये रहेगा कि 5 सब्जेक्ट कौन से, पहला कंपनी लॉ, दूसरा जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ, और तीसरा सब बोले सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर। सर ये जो आपके चैप्टर्स सब्जेक्ट्स हैं, और फिर इसके बाद में ग्रुप 2 में ईबीसीएल और एसएलसीएम, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल वाला लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, राइट, और सिक्योरिटीज लॉ, सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ये आपके डिस्क्रिप्टिव वाले हैं। मतलब आंसर जो है वो यहां पे फ्रेम करना पड़ेगा और तब जाके आपको यहां पे मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ये समझ में आया? सर यहां पे ध्यान से सुनिएगा, हर एक पेपर आपका कितने मार्क का मैंने बताया, 100 मार्क का, यानी कि पहला ग्रुप जो है ये आपका रहेगा 400 का, और दूसरा जो ग्रुप आपका होगा ये भी आपके कितने मार्क्स का रहेगा, 400 मार्क्स का जो है वो रहने वाला है। यानी कि अगर मैं यहां पे दोनों ग्रुप्स के बारे में बात करूं तो आपको 800 मार्क्स का टोटल जो पेपर्स आपके रहेंगे वो सॉल्व करने हैं, और पास होने के लिए आपको 400 मार्क्स जो है वो यहां पे लेके आने हैं आउट ऑफ 800 मार्क्स। गॉट द पॉइंट? इसमें से एक बात और ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या कि यहां पे जो ये 400 मार्क्स हैं, आपने इसमें से 200 मार्क्स लेके आगे तो भी चलेगा, और यहां पे ये जो 400 मार्क्स हैं यहां पे भी 200 मार्क्स लेके आगे तो भी चलेगा। गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्यों इस चीज को गोल्डन अटेम्प्ट बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। क्यों सर? द रीजन बीइंग कि सर ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर आपने कंपनी लॉ यहां पे पढ़ा ना तो आप ये लगा लीजिएगा कि आपका एसएलसीएम का और आपका एसबीसी का और आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन जो है वो यहां पे हो चुका है। अगर आपने यहां पे एसबीईसी पढ़ा तो आपका कंपनी लॉ का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा बहुत यहां पे हो चुका है। अगर आपने जीआईजीएल पढ़ा तो ऐसे केस में ईबीसीएल का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन जो है वो यहां पे आपका हो चुका होगा। यानी कि मेहनत आप एक बार करेंगे, प्रिपरेशन आपका जो होगा वो लगभग 1.5 चीजों का प्रिपरेशन जो है वो यहां पे हो जाएगा। दैट इज अ रीजन जिसकी वजह से ये 6 महीने में प्रिपरेशन करके सीएस कार्ड इंडिया के जो बच्चे हैं ना वो ऑल इंडिया रैंक लेके आते हैं। अगर मैं पिछले वाले एग्जाम की बात करूंगा तो तब भी ऑल इंडिया रैंक आए थे, मैं उसके पिछले वाले एग्जाम की बात करूंगा तो तब भी सर गिनती नहीं हो पा रही है। यानी कि 2022 की बात अगर मैं करूं तो 11 से 12 ऑल इंडिया रैंकर्स जो हैं वो सीएस कार्ड इंडिया से आए हुए हैं। राइट फायदा क्यों ऐसा सर? फायदा इस वजह से कि सर यहां पे कंबाइंड इफेक्ट जो है वो आपको यहां पे मिलता है, उसका बेनिफिट जो है वो आपको यहां पे मिलता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब, चलिए अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सर व्हाट अबाउट द स्टडी मटेरियल? सर आईसीएसआई जो है वो प्रिंटेड वाले मटेरियल हर एक ग्रुप के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिंटेड वाले फॉर्मेट में आपके घर पे पहुंचाता है, जो कि 45 डेज में आपको घर पे मिल जाएगा। क्या इसके लिए कोई अलग से पैसा लिया जाएगा? आंसर इज नो मेरे भाई, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट यहां पे चार्ज नहीं किया जाएगा, और मटेरियल जो होगा वो आपके घर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। राइट ठीक है, अगला पॉइंट सर व्हाट अबाउट द एग्जाम फॉर्म? सर एग्जाम फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा क्या? यस मेरे भाई, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करने की बात करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म अलग से भरना पड़ता है, और कॉलेज का एडमिशन फॉर्म जो है वो अलग से भरना पड़ता है। राइट सेम ऐसे ही जो रजिस्ट्रेशन फीस आपने ऊपर में पे किया था वो अलग चीज था, और एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जो फीस पे करना पड़ेगा ये आपका अलग चीज रहेगा। सो कब करना है, कब करना है सर ये वाला काम है? तो 26 फरवरी से लेके 31 मार्च तक अगर आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं, उसके पहले विंडो ओपन नहीं होता है, 26 फरवरी को आपका विंडो जो होगा वो ओपन होगा। गॉट द पॉइंट? तो अगर आप ये करते हैं तो 1200 रुपए पर ग्रुप, सर हम 2 ग्रुप यहां पे देने वाले हैं तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपए जो है वो आपको यहां पे अलग से पे करना होगा एग्जाम फॉर्म के लिए। राइट फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए आपने कहा सर हम तो इंडियन है सर, कभी कभार हम लेट लतीफ हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहा कि 31 मार्च को करना है। राइट तो अगर 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक के बीच में आपने ये एडमिशन करने की बात करी, सॉरी एग्जाम फॉर्म फिल करने की बात करी, तो ऐसे केस में आपको यहां पे 1200 पर ग्रुप यानी कि 2400 रुपया जो है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन जो लेट फीस आपका रहेगा ना, इस लेट फीस को भी आपको यहां पे करना पड़ेगा। इस बात को आप यहां पे ध्यान में रखिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब? ठीक है सर। सो व्हाट अबाउट द पासिंग परसेंटेज? पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो गाइज जैसा सीएसडब्ल्यूडी में था कि इंडिविजुअली आपको लेके आना है 40%, और एग्रीगेट की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो आपको लेके आना है कितना? 50%। मतलब ये हुआ मेरे भाई कि यहां पे आपको 40 40 40 40
राइट। लेकिन एग्रीगेट 160 नहीं, तो यहां पे आपको 200 लेके आना होगा। सेम यहां पे भी 40 40 40 और 40, यहां पे 160 नहीं, तो सर यहां पे भी आपको 200 जो है वो लेके आना होगा। बट एक बात और ध्यान से सुनो, क्या मान लीजिए कि यहां पे आपको आ गया 240, ओ सोचा था 200 का लेकिन आगे 240 है, और यहां से 40 40 करके 160 ही आ पाए, 200 नहीं हो पाए सर। कोई बात नहीं, आप पास हो गए। कैसे? अरे एग्रीगेट आपका 400 बन गया ना, और फिर सारी जिंदगी आप ये कह पाओगे मौत को टक से छू के वापस आ जाता हूं, पूरा एग्जीक्यूटिव पास हो गया भाई साहब। ये बहुत ध्यान से, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि गोल्डन अटेम्प्ट है, गोल्डन अटेम्प्ट है, गोल्डन अटेम्प्ट है। क्यों कह रहा हूं? ये रीजन है मेरे भाई। यहां पे सबसे पहली बात तो ये कि एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करने से दूसरे सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है वो ऑटोमेटिकली हो जा रही है। दूसरा कारण ये कि सर अगर आपने पहले ग्रुप में ज्यादा मार्क्स लेके आ गए तो आखिरी दूसरे वाले ग्रुप के अंदर अगर एक आधा मार्क कम भी आपका होगा ना, सेट ऑफ मिल जाता है। 40 से 40 मार्क्स का सेट ऑफ जो रहेगा वो आपको यहां पे मिल जाएगा मेरे भाई। 160 मार्क अगर हर एक में 40 40 40 भी आप लेके आए होंगे तो आप यहां पे सेट ऑफ करेंगे और आपका पेपर पूरा का पूरा पास है ना जी। अमेजिंग वाली चीज, राइट। तो ये आपको यहां पे बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। चलिए, तो ये हुआ आपका कौन सा पासिंग वाला क्राइटेरिया। इसके बाद में आपका आता है सेकंड वाला पार्ट जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है। सर बोले यहां पे हमें स्टडी का पैटर्न जो है वो कैसा करना होगा सर? तो ध्यान से, अगर आप जुलाई और जनवरी में सीएसडब्ल्यूटी पास करते तो आपके पास में टाइम जो है वो काफी कम बचता, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन फिलहाल नहीं है, लेकिन यहां पे आपके पास में गोल्डन वाली अपॉर्चुनिटी है। कौन से बच्चों के पास में? जिन्होंने नवंबर में पास किया है, आप लोगों की बात कर रहा हूं, और जिन बच्चों ने मई में पास किया होगा। आपको अपना प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम जो है वो यहां पे मिलता है। और गाइस ध्यान दीजिएगा, क्या हमारी जो स्ट्रेटजी CSEET में हुआ करती थी कि हमें बार 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 रिवाइज करना है, वही स्ट्रेटजी जो है वो अपन यहां पे अपनाने वाले। कैसे? सबसे पहली बात, आपका रेगुलर वाला क्लास होगा जो कि आपका लाइव होने वाला है। जो लाइव कर सकता है वो लाइव करेगा, जो लाइव नहीं कर सकता है वो क्या करेगा? गुरुकुल रिकॉर्डेड बैच जो है उसको ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका क्लास होगा डेली बेसिस पर, तो डेली बेसिस पर ही आप अपना डाउट जो है वो लाइव क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एक ही दिन में 2 बार आपका रिवीजन जो है वो यहां पे होगा। जब पहली बार आपने कंसेप्ट को क्लियर किया, और दूसरी बार अगर कंसेप्ट में कोई डाउट आपका था तो उस डाउट सेशन को आपने अटेंड किया, और अपने डाउट के साथ साथ में जो बाकी बच्चों के डाउट थे वो भी आपने यहां पे क्या कर लिए? क्लियर कर लिए, राइट। फिर इसके बाद में तीसरा, सर बोले वीकली टेस्ट होगा जैसे CSWT में आपका होता था। जैसे ही आपका कंटेंट कंप्लीट होता है, एक हफ्ते का एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपका टेस्ट वहां पे होगा। तीसरी बार आपका रिवीजन जो है वो यहां पे होगा, राइट। फिर इसके बाद में बूस्टर क्लासेस। सर वन लाइनर नहीं, यहां वन लाइनर का क्या काम है सर? एमसीक्यूज थोड़ी है, सिर्फ तीन पेपर आपके ऐसे हैं जो एमसीक्यूज वाले हैं। बाकी कौन से वाले हैं? सर लिखना पड़ेगा, वो तो हमको आता ही नहीं है सर। प्रोफेशनल लिखना जो है वो तो हमको नहीं आता है सर। 12वीं में लिखा था, लेकिन उसमें तो बोले वर्ड टू वर्ड जो है वो कॉपी पेस्ट करने की बात होती थी। अब प्रोफेशनल कैसे लिखते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। बूस्टर क्लासेस के अंदर हर सब्जेक्ट में 101 क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पे करवा के दिया जाएगा बाय प्रवीण सर, बाय श्रद्धा मैम। गॉट द पॉइंट। उससे क्या होगा मेरे भाई? उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा कि सर मैं भी प्रोफेशनल वे में क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिख सकता हूं और अच्छे मार्क्स को वहां पे सिक्योर कर सकता हूं, राइट। फिर इसके बाद में आपका होगा रिवीजन बैच। आप अच्छे से जानते हैं कि रिवीजन बैच का मतलब क्या होता है, राइट। फिर उसके बाद में 40 रिवीजन। सर 40 जैसे CSWT में चार्ट्स की बुक बना के आपको वहां पे दी गई थी, वैसे ही चार्ट्स की जो बुक है वो यहां पे भी यूज होती है, और उससे अपन रिवाइज जो है वो करते हैं। फिर इसके बाद में अगर मैं मैराथन की बात करूं, सर आप अच्छे से जानते हैं कि मैराथन का मतलब क्या है, लेकिन यहां मैराथन की डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अगर मैं पिछले ही बैच के बारे में बात करूं, 17 आवर्स की मैराथन क्लास कंपनी लॉ के लिए सुबह बैठे थे 10 बजे और रात को 3 बजे तक मैराथन जो है वो चलता रहा और पूरा सब्जेक्ट अपन ने रिवाइज किया। ऐसे हर सब्जेक्ट का जो मैराथन रहेगा वो यहां पे अपन करेंगे। फिर इसके बाद में लाइव टेस्ट आपका रहेगा। फिर इसके बाद में महा मैराथन जो है वो लिया जाएगा, जो कि एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले जैसे CSWT में हुआ था वैसे ही यहां पे भी होगा। और फिर इसके बाद में आता है आपका स्टडी प्लानर। सर ये स्टडी प्लानर क्या होता है? जैसा आपको CSWT में बना के दिया था लगभग वैसे, लेकिन थोड़ा सा अलग। सर कैसे अलग? यहां पे देखिएगा भाई साहब,
अगर मैं बात करता हूं स्टडी प्लानर के बारे में, ये आप देखेंगे यहां पे मई वाले जो बच्चे थे ना, जिनका अभी दिसंबर 2022 में एग्जाम है, जिस दिन उनका क्लास स्टार्ट हुआ था यानी कि 1 जून से, राइट। सब पहले दिन वेडनेसडे को कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर जो है वो अपन ने यहां पे किया, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर जो है वो अपन ने यहां पे किया। पहला दिन था आपका कब, 1 जून, तो उसको दूसरी बार रिवाइज कब करने का है, फिर उसको तीसरी बार रिवाइज कब करना है, 8वें दिन पे, फिर उसको चौथी बार रिवाइज कब करना है, 31st डे पे। ऐसा पूरा का पूरा जो शेड्यूल है ना, वो यहां पे स्टडी प्लानर में और स्टडी ट्रैकर में बना के दिया। साथ में जैसे जैसे बच्चों के डाउट सॉल्विंग सेशन होते गए, वैसे वैसे उनका जो यूट्यूब का लिंक है वो यहां पे प्रोवाइड कर दिया कि आप क्या करेंगे, आपके डाउट्स को वहां पे देखेंगे और वीडियो सॉल्यूशन से आप उनको सॉल्व करेंगे। मतलब पहले डाउट सॉल्विंग सेशन आपने लाइव किया, बाद में जब रिवाइज करने की बात करें तब अगर आपको वो टॉपिक में कोई डाउट आया, आप सीधा ये लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना जो डाउट है वो वहां पे सॉल्व करेंगे। सो डाउट्स की बात अगर मैं करूं, ये बहुत ध्यान से, अगर मैं डाउट्स के बारे में यहां पे बात करूंगा तो यहां पे 5 महीने के अंदर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 8500 से भी ज्यादा डाउट्स जो है ना वो यहां पे बच्चों ने सॉल्व किए। कितने भाई साहब, 8500। ये देखिएगा 6/1/2022 यानी कि जून का महीना 1 तारीख 2022, तब अपना जो डाउट सॉल्विंग सेशन है वो यहां पे स्टार्ट हुआ, जिसमें बच्चों ने भर भर के डाउट जो है वो पूछना स्टार्ट किया। और अगर मैं आखिरी में आने की बात यहां पे करूंगा, आंखें देखकर आपकी चकाचौंध हो जाएगी। 8500 से भी ज्यादा जो डाउट्स हैं वो पूरे के पूरे सीएस कार्ड इंडिया की फैमिली में बैठ के सॉल्व किए, ताकि कहीं पे भी एक पैसे की भी गुंजाइश ना रह जाए कि भाई साहब हम अपने एग्जाम को क्या ना कर पाए, पास ना कर पाए। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा, अगला स्टडी प्लान वाला हो गया। अगला सवाल आता है सर ये प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें, सर कहां से हम इस चीज को क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा प्लान ऑफ एक्शन यहां पे क्या रहना चाहिए। तो ये बहुत ध्यान से भाई साहब, क्या कहा मैंने आपसे, 1 दिसंबर से लेकर 31 मई 2023 तक आपके पास में 6 महीने का टाइम है। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एवरेज वाले बच्चे नहीं हैं जो कि बस ऐसे देखें कि भैया एक ग्रुप बाय करेंगे फिर उसके बाद में करेंगे। हमें तो भैया सीएस एग्जीक्यूटिव जो है ना ये जून 2023 में निकालना है, जैसे हमने अभी सीएसडब्ल्यूडी को निकाला है। और जून 24 के अंदर हमें प्रोफेशनल का जो एग्जाम है ये भी क्या करना है, क्लियर करना है, राइट। तो एक एक दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। 180 डेज का टाइम हमारे पास में है, गोल्डन वाला अटेम्प्ट है। टारगेट हमारा क्या है कि दोनों के दोनों ग्रुप जो है वो जून 23 में निकालने हैं और हमें सीएस एग्जीक्यूटिव जो है इसको पार करके प्रोफेशनल पे जाना है, राइट। क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो भाई साहब ये डेट को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आईसीएसआई का रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लो। अदरवाइज सपना आपका होगा कि दोनों जो ग्रुप है मेरे को क्या करना है, जून में क्लियर करना है, बट अगर एडमिशन ही नहीं हो पाया आईसीएसआई में तो भैया सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा, है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, टेक योर ऑनलाइन क्लासेस। अरे प्रवीण सर आप फेस टू फेस नहीं पढ़ाते हो क्या, मेरे भाई ये बहुत ध्यान से सुनो, फेस टू फेस में आपका जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सिंपली से नो टू फेस क्लास एंड गो फॉर ऑनलाइन क्लास। सीएस कार्ड इंडिया ने 2015 में डिसाइड कर लिया था, पूरी तरीके से 2015 में डिसाइड कर लिया था कि फेस टू फेस क्लासेस को कंप्लीटली बंद कर देना है और ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट कर जाना है। क्यों? हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि पूरी फैमिली जो है सीएस कार्ड इंडिया की वो ग्रो होनी चाहिए। अगर यहां पे ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल सी बात भाई साहब, क्या सबसे पहली बात अगर मैं पैसे के बारे में बात करूं, सर फेस टू फेस क्लासेस में अगर बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की क्लासेस के लिए तो कम से कम 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए क्लास की फीस। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए आपके शहर में अच्छे वाली क्लासेस नहीं होती हैं, पढ़े लिखे यानी कि सीएस लोग जो वो अगर आपको नहीं पढ़ा के देते हैं तो जहां जिस शहर में आप जाओगे सर वहां रहने का, खाने का, पीने का खर्चा 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का जो होगा वो आपका रहने वाला है। कम से कम अगर मैं बात करूंगा तो 1.5 लाख रुपए जो है वो आपके क्लासेस में जाने वाले हैं। फेस टू फेस की बात अगर आप यहां पे करते हो तो ऑनलाइन में सर मैक्सिमम अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो 20,000 रुपए जो है उसमें आपकी पूरी क्लासेस हो जाती हैं, राइट। दूसरी बात सर समय, अगर आपको फेस टू फेस क्लासेस करनी है घर से 2 घंटे पहले तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी,
2 घंटे वो वाले बर्बाद। क्लासेस करने के बाद में वहां से आप घर पे आओगे, आने के बाद में यार सर बढ़ रहा है भाई, मेरे को तो आराम करना है, टीवी के आगे जाके गिर जाओगे और वहां पे टीवी देखना चालू किया तो कब 2 से 3 घंटे निकल गए और रात के 10, 11, 12 बज चुके हैं कि भाई साहब आइडिया ही नहीं आएगा, आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे, टाइम बर्बाद। फिर इसके बाद में सर ट्रेवल, मेट्रो सिटीज में सबसे बड़ा पंगा, या तो लोकल में झूलते या तो ट्रैफिक में भाई साहब घूमते घूमते मुश्किल से आप पहुंचेंगे क्लासेस करने के लिए। फिर वहां से खुद ड्राइव करके जब वापस आ रहे होंगे, बॉडी पूरी एकदम आपकी लुल हो चुकी होगी, मैं कल पढ़ूंगा, आज तो मैं सेल्फ स्टडी जो है वो खत्म, जीरो सेल्फ स्टडी, ये समझ में आया। और फिर इसके बाद में भाई साहब अदर कमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो सीएस के साथ में ग्रेजुएशन ना कर रहा हो। अगर आप में से कोई है भैया, ऐसा सोचना भी मत, ग्रेजुएशन करना सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। चाहो तो एलएलबी कर लो या फिर अगर बीकॉम भी करोगे ना तो भी चलेगा, बट ग्रेजुएशन करना मस्ट है, राइट। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भैया एक बात बताओ, कॉलेज में बोले अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ेगा, ओ फेस टू फेस क्लासेस भी वही वाले टाइम पे है, सर मैं करूंगा कब फेस टू फेस वाली क्लास, छोड़नी पड़ेगी सर। अब फैकल्टी तो आपके साथ में चल के नहीं आने वाला है ना कि चलो बेटा आज तुम्हारे कॉलेज में चलते हैं और वहीं पे हम तुमको क्या करेंगे, क्लास पढ़ा देंगे, राइट। लेकिन ऑनलाइन क्लास की बात अगर आप करोगे, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने मॉर्निंग का लाइव सेशन जो है वो मिस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शाम को आपके पास में वो क्लास का जो एक्सेस है वो आ जाएगा, आप आराम से जब आपको लगता है, शाम को लगे तो शाम को देखो, रात को लगे तो रात को देखो, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग देखना 4 बजे उठ के, भैया वैसा कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट योर ईज, एट योर कंफर्ट, जब आप चाहें तब अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। और दूसरा एक बात और, क्या सर कॉलेज में हम चले तो गए, अटेंडेंस वॉज कंपलसरी, 6 क्लासेस हमें वहां पे करने के थे, पहले 2 क्लास हुए, बीच के 3 क्लास में छुट्टी सर। अब क्या वो 3 क्लास को छोड़ के मैं फेस टू फेस क्लास करने जाऊं फिर वापस से कॉलेज में आऊं क्या? नहीं, क्या करेंगे, अगर ऑनलाइन वाला क्लास आपका है वहीं पे ही लैपटॉप को चालू कर लिया, वहीं पे ही आपका फोन जो उसको स्टार्ट कर लिया और लेक्चर्स को देखना स्टार्ट कर दिया भाई साहब। एफिशिएंसी ऑफ द टाइम पीरियड वेरी मच इंपॉर्टेंट है सर, ये आपका आ जाएगा अदर कमिटमेंट में। फिर इसके बाद में भाई साहब डाउट सॉल्विंग, ये तो मैं आपको पूरा यहां पे बता ही चुका हूं, 8500 डाउट्स 5 महीने के अंदर, मायने रखने वाली बात है भाई साहब। यानी कि आप ये लगा लो 8 सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट में 1000 से भी ज्यादा जो डाउट्स हैं वो सीएस कट इंडिया की फैमिली ने आपस में मिलकर क्या किए हैं, सॉल्व किया, राइट। चलिए फिर इसके बाद में सर रिपीट कंसेप्ट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर मैं बात यहां पे करूंगा कि फेस टू फेस क्लास में फैकल्टी आया, उसने पढ़ाया, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो सर फैकल्टी वो क्लास को दोबारा वहां पे लेने वाला नहीं है, दोबारा वहां पे लेने वाला नहीं होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले हाँ सर। चलिए भाई साहब ऑल टाइम अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे बहुत ही सिंपल सा है कि जो आपकी क्लासेस हैं वो 24/7 आपके पास में क्या है, अवेलेबल है। ऑल टाइम 24/7 जो आपके पास में अवेलेबल है, चाहे आप रात को देखो चाहे आप सुबह क्लासेस को देख लो, राइट। चलिए फिर इसके बाद में भाई साहेब बहुत ध्यान से कि आपका जो कोर्स है ये हमें कंप्लीट करना है 30 अप्रैल तक, ताकि मई वाले महीने में जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलम है, सबसे पहला रिवीजन, फिर अमेंडमेंट, फिर मैराथन, फिर लाइव टेस्ट सीरीज जो है, ये आप सिंपल तरीके से क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए, राइट। चलिए सर, और फिर आपका क्या होगा, जून 2023 में एग्जाम जो है वो होगा, जो 1 जून से स्टार्ट होगा और 10 जून तक क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला होगा, राइट। चलिए सर फिर इसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सर जैसे हमने सीएसडब्ल्यूडी एक ही बार में पास किया, वैसे ही जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो भी हमें एक ही बार में पास करना है। बताइए जरा कि क्या करना पड़ेगा। 5 चीजें करनी पड़ेंगी मेरे भाई। सर कौन सी 5 चीजें करनी पड़ेंगी? सबसे पहला यहां पे आता है कंसिस्टेंसी, लगातार 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 लगातार। गाइज ध्यान रखिएगा, सीएसडब्ल्यूडी में पास होने का जो कारण था वो क्या था कि जब भी आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, आप लगातार पढ़ाई करते गए, लगातार आपकी जो क्लासेस है वो होती गई, फैकल्टी ने छुट्टी नहीं लिया और आपने कोई क्लास को बंक नहीं किया। अगर किया भी होगा, मजबूरी की वजह से किया होगा, तो उसको आपने वापस से रिकवर कर लिया होगा। गॉट द पॉइंट? पहली चीज। दूसरा, सब बोले कंसेप्चुअल क्लैरिटी। भैया मैंने पहले ही कहा था, अगर आपको क्वालिफाइड सीएस बनना है तो कंसेप्ट्स के पीछे भागना पड़ेगा। नॉलेज के पीछे भागोगे तो डिग्री अपने आप आएगी, लेकिन डिग्री के पीछे भागोगे तो दोनों में से कोई नहीं आएगा। ना नॉलेज आपके पास में आने वाला है और ना ही डिग्री जो है वो भी आपके पास में आने वाली है।
गॉट द पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है यहां पे क्या, रिवीजन। सर रिवीजन, रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से CSWT जो है वो आपका पास हो, राइट। सर यहां पे भी अगर अपन बात करेंगे तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी अपन यहां पे फंडा अपना चुके हैं कि 10 टाइम्स आपका जो रिवीजन है वो यहां पे आपका हो जाए, 10 टाइम्स रिवीजन। अंडरस्टूड द पॉइंट। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो राइटिंग प्रैक्टिस, भैया ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। शायद आपने एक डायलॉग सुना होगा, बोले सर कहा जाता है कि 1 एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे, राइट। पीसी बाबा का कहना है 1 क्वेश्चन एवरी डे कीप्स द फेलियर अवे। गारंटी इस बात की भाई साहब, मैं आपको स्टैंप पेपर पे यह बात लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने डेली एक क्वेश्चन ऑफ 5 सब्जेक्ट अगले 180 डेज के लिए अगर आपने सॉल्व किए, मतलब कि 900 क्वेश्चंस, थ्योरी वालों की बात कर रहा हूं मैं। एमसीक्यूज में तो ऑब्वियस सी बात है कि हजारों क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन थ्योरी में अगर 900 क्वेश्चन हर दिन एक क्वेश्चन अगर आपने लिख के दिखाना, भाई साहेब आपका प्रोफेशनल राइटिंग जो है वो इतना रोबस्ट हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना एकदम मक्खन लगेगा। यहां तक ये समझा, तो ये ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद में आता है मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। सो ग्रेजुएशन वाले बच्चे, सीएस वाले, एग्जीक्यूटिव वाले जो बच्चे हैं या सीए वाले जो बच्चे हैं, मैंने हमेशा ये देखा, कहते सर पेपर पूरा ही नहीं हो पाया, 80 मार्क का पेपर ही सॉल्व कर पाया, 90 मार्क का पेपर ही सॉल्व कर पाया, 70 मार्क्स का पेपर जो है वही सॉल्व कर पाया, पूरा पेपर ही नहीं हो पाया सर, राइट। तो ऐसे बच्चों को मैं यहां पे बता दूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट जो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या सर, अगर बोले हमारा 100 मार्क का पेपर है तो इसको सॉल्व करने के लिए 180 मार्क जो है, सॉरी 180 मिनट जो है वो आपको दिए गए, 3 घंटे 180 मिनट, राइट। तो ऐसे केस में अगर 1 मार्क है तो सब बोले 1.8 मिनट, अगर 2 मार्क है तो बोले 3.6 मिनट, अगर 3 मार्क का है तो सब बोले ऐसे केस में 5.4, और 4 मार्क का रहा तो सब बोले 7.2, और 5 मार्क का रहा तो सर बोले 9 मिनट। जो 5 मार्क के आंसर को लिखने के लिए 9 मिनट जो है वो आपको देने हैं। भाई साहब इसको गांठ बांध लो, आज गांठ बांध लो, और आज से ये डिसाइड कर लो कि जब भी आपको क्लास में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को टाइम दिया जाए, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको 9 मिनट से ज्यादा वक्त आपको नहीं लगाना है, ये गांठ बांध लो। और भाई साहब लिख के देता हूं कि आपका कोई भी पेपर जो है ना वो छूटेगा नहीं, 1 मार्क का भी नहीं छूटेगा। 100% पेपर जो आपका होगा वो आप यहां पे सॉल्व करने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। ये समझा। तो ये 5 बातें जो हैं, इन 5 बातों को आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। दीज 5 पॉइंट्स हैव टू बी कंसिडर्ड। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब, जैसा आप बोले। चलिए, और फिर इसके बाद में आता है मेरे भाई लास्ट वाला पॉइंट, कौन सा, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। गाइस ध्यान है आप लोगों को, जब हम CSWT में थे ना तो कहीं कहीं पे बीच बीच में आप बताते थे कि सर हमको ना रोज फोन आ रहे हैं, क्या हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हमारे पास में आ जाओ, हमारे पास में आ जाओ, हम आपको फ्री में क्लास कराएंगे, हम आपको फ्री में मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, राइट। और आपको जबरदस्ती किसी ना किसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाता था ताकि आप अपनी पढ़ाई से भटक जाएं, राइट। सर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि ICSI का नवंबर का एग्जाम प्रीपोन्ड हो गया और सेंटर पे जाके देना पड़ेगा। बच्चे बेचारे मैसेज करे, सर सेंटर पे जाके दिखाना पड़ेगा, सर सेंटर पे जाके दिखाना पड़ेगा। बिना मतलब में बेचारा जो बच्चा है वो नेगेटिव हो जा रहा है, उसका ध्यान जो पूरा का पूरा वहां पे क्या हो जा रहा है, भटक जा रहा है, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं CSWT में तो ट्रेलर था, अभी जब आप एग्जिट में आओगे ना, अभी जब से आपका एडमिशन का प्रोसेस चालू होगा ना, तभी से भाई साहब नेगेटिविटी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां इस बार जो अटैक होने वाला है वो CS कार्ड इंडिया पे होगा। अरे CS कार्ड इंडिया वाले बोले ढंग से पढ़ाते नहीं है, कोर्स कंप्लीट नहीं करवाते हैं, राइट, चीजें बताते नहीं है, डाउट सॉल्विंग नहीं होता है, राइट। ऐसी ऐसी बातें जो वो आपको बताई जाएंगी, फेक ऑडियोज, फेक वीडियोज जो वो दिखाए जाएंगे, फेक चैट्स क्रिएट किए जाएंगे, वो आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, फेक ग्रुप बना बना के चैट जो वो वहां पे आपको दिखाए जाएंगे। और उसका बहुत सिंपल सा कारण है मेरे भाई, क्या, CS कार्ड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे ही CS कार्ड इंडिया इस इंडस्ट्री में आया, सबसे पहले CSWT में जो फीस हुआ करती थी 10,000 से लेके 15,000 रुपए, CS कार्ड इंडिया कितना लेता है, सब बोले 0 रुपए। किसी को तो तकलीफ होगी मेरे भाई, और बहुत जोर से तकलीफ होने वाली है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा।
राइट। लेकिन इसके अलावा ध्यान से सुनिए, एग्जीक्यूटिव में सीएस कार्ड इंडिया के आने के पहले सर बोले 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए की फीस एग्जीक्यूटिव की। सीएस कार्ड इंडिया की फीस कितनी की? सब 20,000 रुपए की। यानी कि सर ये बहुत ध्यान से, मार्केट में लूटने का जो काम है ना वो पूरा खत्म कर दिया सीएस कार्ड इंडिया ने। अब ये सीएस कार्ड इंडिया जो है लोगों की काली कमाई के ऊपर सबसे बड़ा रोड़ा अटका पड़ा है। सीएस कार्ड इंडिया अगर बीच में से हट जाता है तो सब धनवान बन जाएंगे। लेकिन सर ध्यान रखिएगा, दिस इज द एजुकेशन इंडस्ट्री, तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चे को ज्ञान जो है वो यहां पे मिलना चाहिए। उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सीएस कार्ड इंडिया सीएसडब्ल्यू को फ्री में पढ़ाता है और सीएस एग्जीक्यूटिव, आए हाय, मतलब आप ये बोलोगे मेरे भाई सर इतने पैसे में इतना सारा कोई नहीं करता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इतना सब कर दे। रिपोर्ट कार्ड है भाई साहब, सीएस कार्ड इंडिया के चैनल पे अभी 2 दिन पहले पिछले वाली बैच का जो रिपोर्ट कार्ड है, यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं मेरे भाई, ये देखिएगा जरा एक बार। ये रिपोर्ट कार्ड जो है पिछले वाली बैच का, यानी कि जो बैच मई में स्टार्ट हुई थी, जुलाई में स्टार्ट हुई, उसका रिपोर्ट कार्ड जो है वो यहां पे प्रेजेंट किया। सर इसके अंदर सबसे पहली बात रेगुलर लाइव क्लास, डाउट सॉल्विंग सेशन, रेगुलर वीकली टेस्ट, बूस्टर वाले क्लास, मैराथन वाले क्लास, मॉर्निंग वाले सेशन से ये सब मिला के अगर मैं बात करूंगा तो 1500 आवर्स से ज्यादा का जो कंटेंट है वो बच्चों को यहां पे प्रोवाइड किया गया। और ये बहुत ध्यान से, अभी तो एग्जाम को 1 महीना बाकी है, तो अभी ये कल परसों ही यहां पे अनाउंसमेंट करी कि सर अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद में अग्नि परीक्षा जो 21 नवंबर से स्टार्ट हुई, सेम उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में आईसीएसआई का एग्जाम होता है। फिर इसके बाद में अमेंडमेंट की सीरीज, अगर कोई अमेंडमेंट कंपनी लॉ में, जेआईएल में, एसबीसी में आया हुआ होगा तो उसकी अलग से क्लास जो है वो रहने वाली है, जो आगे के लिए ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है। फिर इसके बाद में 40 रिविजन का बैच, फिर इसके बाद में फ्री एग्जीक्यूटिव मॉक टेस्ट, फिर इसके बाद में जो एमसीक्यू वाले आपके पेपर्स हैं उसके लिए 1500 से भी ज्यादा क्या एमसीक्यूज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ में एबीसी एनालिसिस। ये अगले 1 महीने का जो कि रिजल्ट के एग्जाम के 1 महीने पहले ये प्रिपरेशन जो है वो यहां पे सारे के सारे सीएस कार्ड इंडिया फैमिली के बच्चों के लिए किया जा रहा है बाय द सीएस कार्ड इंडिया। दिस इज द प्रूफ। और सर ये जो रिपोर्ट कार्ड का वीडियो डाला है यूट्यूब के ऊपर, 979 बच्चों ने, यानी कि सीएस कार्ड इंडिया के फैमिली मेंबर्स ने वहां पे कमेंट किए, रिव्यूज डाले हैं कि सर सीएस कार्ड इंडिया फैमिली जो है ये क्या है, ये एक इमोशन है। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि हमें यहां पे नेगेटिविटी से बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होना है। अगर ऐसा करते हो कि नेगेटिविटी से अगर आप हताहत हो जाते हो तो ऐसा हाल आपका होने वाला है। ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट है मेरे पास, उनमें से ये 2 हैं। राइट, बच्चे कहते सर गलती हो गई सर, सीएस डब्ल्यूटी में हमने आपसे पढ़ा था, लेकिन एग्जीक्यूटिव में आते टाइम पे जो बोले हमने देखा कि बोले सर नेगेटिव बोला जा रहा है, तो हमने क्या किया, सीएस कार्ड इंडिया ज्वाइन नहीं करके हमने बोले आसपास की जो क्लासेस थे ना उसको बोले अपन ने ज्वाइन कर लिया। और अब जाके पता चला ना तो बोले कंपनी लॉ का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, डाउट पूछने जाओ तो डाउट्स के बारे में कुछ ढंग से बता नहीं पाती है फैकल्टी, उनके पास में जवाब ही खुद को नहीं आता। बोले भाई साहब हमको क्या बताएंगे, सब बोले हमारा ये जो अटेम्प्ट है ना वो तो बोले पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। अब बोले हम क्या करने वाले हैं, जून 2023 में जो एग्जाम रहेगा वो बोले हम लोग जाके देने वाले हैं। ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास में, आप ये वाला देख लीजिए, आप ये वाला ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है मेरे पास में। गॉट द पॉइंट। तो गाइज ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा मोटिव यहां पे है, हमें लाना है ऑल इंडिया रैंक। 6 महीने की पढ़ाई करके, 6 महीने की पढ़ाई करके अगर ये बच्चे यहां पे ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हैं, अगर सीएस कार्ड इंडिया फैमिली के 2022 में 12 ऑल इंडिया रैंक आ सकते हैं तो 2023 में क्यों नहीं। 6 महीने पढ़ाई करके अगर ये लोग ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा 5 पिलर्स के ऊपर, और जो जो बातें मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताई है वो सारी की सारी बातों पे ध्यान जो है वो आपको रखना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो यहां पे हुए होंगे क्लियर। राइट, अगर हां तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे रिव्यू जो है वो भी बता दीजिएगा मेरे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से। और हां, गूगल फॉर्म जो उसको फिल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अमेजिंग वाला सरप्राइज जो है, गिफ्ट जो है वो आप सभी लोगों के लिए यहां पे कर रहा है इंतजार। मिलते हैं शाम को सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।